दिसंबर की ठंड है, लेकिन बंगाल का सियासी पारा अपने चरम पर है। आज टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल में हैं, कोलकाता पहुंच चुके, कल रात पहुंचे हैं और आज वो मंदिर जाएंगे, किसानों के घर खाना खाएंगे, रैली करेंगे। सवाल यह है कि क्या टीम मोदी की लगातार चढ़ाई के बीच ममता अपना सियासी किला बचा सकेंगी? उनके साथी टूट रहे हैं, सरकार बचाने की चुनौती है। 5 तस्वीरें आज का कार्यक्रम बयां करती हैं। अमित शाह का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा आज का, वो भी हम आपको साथ ही साथ बता दें। खुदीराम बोस सिद्धेश्वरी मंदिर वो जाएंगे। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन का दौरा है। टीएमसी के नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे, खुदीराम बोस को नमन करेंगे। कल रात कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट पर पहुंचे, पहुंचते ही ट्वीट किया और उस ट्वीट में अपने इरादे को जाहिर कर दिया। मेदिनीपुर जाएंगे, वहां पर खुदीराम बोस के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर वहां के प्रसिद्ध माताजी के मंदिर में जाएंगे, वहां से एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और मुझे लगता है उस जनसभा में काफ़ी लोग बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग का भी कार्यक्रम हो सकता है। हम लोग संभालेंगे बंगाल का गढ़, तृणमूल का जो गढ़ है वो संभाला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसके लिए चिंतित नहीं है। बीजेपी का कोई फेस नहीं है, कोई मुख नहीं है और कोई संगठन नहीं है। यहाँ हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई है, बंगाल के कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए हैं, उनकी पिटाई की गई है, उनके हाथ पांव तोड़े गए, उनको निरपराध जेलों में ठूसा गया है। हमारे सांसदों के साथ, विधायकों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ में मारपीट की घटनाएं हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि न तो ये भारतीय जनता पार्टी के जज्बे को कोई इसके कारण से कुचल सकता है, दबा सकता है। उल्टा हर एक ऐसी घटना के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जोश कई गुना बढ़ रहा है। Bengal is okay. Bengal, other than their economical support, we are not getting from the government of India. Otherwise, socially we are all right. We are working. Politically we are working, and we are number 1 here. No challenge, no threat. तो तैयारी बीजेपी की और अमित शाह का 2 दिन का दौरा, और इस बीच ममता के बागी आज थामने वाले हैं बीजेपी का दामन। चलेंगे सीधा, मनोज्ञा लविवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, बड़ी बात यहां पर यह है, बीजेपी और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके थे कि टारगेट 200 का है। अब उसी मिशन पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ममता के लिए किला बचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अपने बागी होते जा रहे हैं और कमल को थामते जा रहे हैं। जहाँ पर आपको बागी ये वो मंच है जहाँ आज हजारों की और होगा। 5 तस्वीरें तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तैयारी आज बीजेपी की। बहुत अहम बात है, पहली बात, क्योंकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसका ख्याल रखा गया। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला हुआ था, और इसके बाद से चाक चौबंद सुरक्षा। आला अफसरों को सीधे निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी कर चुका है और बीजेपी ने अपनी तरफ से 7 केंद्रीय मंत्रियों की एक सूची बनाई है, तैनात कर दिया है, जिसमें संजीव बालियान, गजेंद्र शेखावत, मनसुख मंडाविया, प्रहलाद पटेल, अर्जुन मुंडा, केशव मौर्य, सभी को लगाया गया। सीधा चलेंगे, मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, तैयारी आज बीजेपी की जी। बिल्कुल नवजोत, आज का नजारा कुछ और होगा मिदनापुर के इस मंच में, और इस मंच से आज जो नजारा होगा वो बताएगा कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में क्या कोई ऊंट करवट बदलेगा या फिर वैसे ही रहेगा जैसा रहा है। मैं इस समय हूँ मिदनापुर में मंच जहां तैयार है, सबसे बड़ा मंच अभी तक का, जहां इसे 3 भाग में बांटा गया है। एक मंच ये और दोनों तरफ मंच बनाए गए हैं। जनसभा भले ही नाम हो, लेकिन ये एक शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। शक्ति प्रदर्शन का कारण जहाँ पोस्टर्स लगे हैं बीजेपी
बीजेपी के, तो वहीं दूसरी ओर ये इलाका है शुभेंदु अधिकारी का, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर उनका गढ़ माना गया है। और जिस तरह से उहापोह की स्थिति में उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए हैं और तृणमूल कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, आज बीजेपी का हाथ थामने की बात है। दोपहर के बाद हजारों समर्थकों के साथ, जहां एक और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता जिन्हें अभी तक विधायक पद से इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं किया गया है शुभेंदु अधिकारी का, लेकिन इस मंच से शक्ति प्रदर्शन होगा। हमें बताया जा रहा है कि 5 से अधिक विधायक और हो सकता है कुछ सांसद भी आज सम्मिलित हों, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम, यहां तक कि कांग्रेस के भी, जिनमें अशोक डिंडा का नाम है और ऐसे कई, शीलभद्र दत्ता जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है तृणमूल कांग्रेस से, लेकिन आज इस मंच से एक साथ नजर आएंगे। दरअसल ये बात सिर्फ ये नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह आज यहाँ से संबोधित करेंगे लोगों को या यहाँ पर आकर फिर एक बार ललकारेंगे तृणमूल कांग्रेस को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार पार्टी जिस तरह से बढ़ रही है, क्या उसमें और नए नेता शामिल होंगे? वो कौन से नेता होंगे, वो कौन से चेहरे होंगे? वो जमीन स्तर पे होंगे या मंत्री पद से इस्तीफा देकर आने वाले होंगे? सिर्फ बात बड़े बड़े नेताओं की नहीं होती है, पार्टी बखूबी जानती है कि वोट जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए उस कार्यकर्ता को साथ में लेना होगा, जमीनी स्तर पर लोगों को लेना होगा। विस्तार बहुत कर चुकी है बीजेपी बंगाल में, लेकिन क्या उन इलाकों में सेंध लगा पाएगी जहां ममता बनर्जी का वर्चस्व है? खास तौर से दक्षिण बंगाल, जहां 2019 के चुनाव में भी 9 की 9 सीटें लास्ट फेज में हार गई थी बीजेपी, और अब उसके बाद क्या उस समय में और उस जगह से परिवर्तन करने का भी समय आ चुका है?